हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए नेशनल पार्क का पार्ट नंबर 2। जी हां, यहां पर नेशनल पार्क की एक सीरीज चल रही है जिसमें भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान को हमने यहां पर कवर किया है। तो कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा पशु सबसे अधिक पाया जाता है, जिसका आंसर है हाथी। हाथी सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका जवाब देने वाले कुछ लोगों के नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी वीडियो में आए कल के वीडियो में, तो आप भी इस वीडियो में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं किस किस ने सही जवाब दिया है और कहाँ से हैं वो लोग। तो देखिए, अभिज्ञान त्रिपाठी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, लवली तिवारी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, ममता तिवारी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, अवंतिका शुक्ला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, अनुज उपाध्याय पोरसा मध्य प्रदेश से, कार्तिकी तिवारी उत्तर प्रदेश से और रविकांत रजक दतिया मध्य प्रदेश से और अर्चना त्रिपाठी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। इन लोगों ने सही जवाब दिया है इस प्रश्न का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी कल की वीडियो में आए तो 8 बजे से पहले पहले आप इसका आंसर दे देंगे। साथ ही साथ एक बात और बता दें आपको, हमने इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम पर यहाँ पर पोल भी क्रिएट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। वहाँ से आप सीधे टेलीग्राम पर पहुँच करके उस पोल में भी हिस्सा ले सकते हैं और वहाँ पर भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपसे वीडियो के बीच में ही एक प्रश्न पूछेंगे, वीडियो के लास्ट में नहीं, वीडियो के बीच में ही आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और उस प्रश्न का जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं कि कल आपका नाम वीडियो में आए। तो चलते हैं, प्रश्न नंबर पहला आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो बताइए कहाँ पर स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो इस उद्यान के बारे में पूरी जानकारी आइए हम आपको देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी जानकारी विस्तार से हम देते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। यहीं पर गहिरमाथा भी स्थित है, जहां पर प्रसिद्ध कछुए की प्रजाति ऑडिवे रिडले टर्टल निवास करती है। देखिए, यूपीएससी 2018 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, आईएएस के एग्जाम में ये आया था कि ऑडिवे रिडले टर्टल कहाँ का जो है कछुआ है और कहाँ पर ये निवास करता है। तो इसका आंसर था भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। तो ये आपको अतिरिक्त जानकारी मिल गई इस प्रश्न के बारे में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है गिर राष्ट्रीय उद्यान और इसका ऑप्शन नंबर सी और डी आइए देखते हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए कहाँ पर स्थित है आपका ये रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर पाया जाता है। इसका आंसर है डी, यानी कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो पूरी जानकारी आइए देखते हैं। तो देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सुंदरवन नाम जो है इसका एक विशेष इसकी स्पेशलिटी है, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। तो यहाँ पर सुंदरी वृक्षों की बहुतायत पाई जाती है। यह एक बहुत बड़ा डेल्टा भी है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपका सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर आपको अतिरिक्त जानकारी मिली। हम अतिरिक्त जानकारी इसीलिए आपको देते हैं कि आगामी परीक्षाएं जो आने वाली हैं उसमें आपसे राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाए उसका जवाब तो साथ ही साथ में आप देंगे ही, इसके अतिरिक्त भी इसमें से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका भी जवाब आप वहाँ पर दे करके आएंगे। तो चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर स्थित है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए देखते हैं इसका आंसर और पूरी जानकारी। इसका आंसर बी, यानी कि मेघालय राज्य में स्थित है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो पूरी जानकारी आइए जानते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखिए, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय की राजधानी है शिलांग। एक बात और देखिए, चेरापूंजी और मासिनराम सबसे ज़्यादा वर्षा इन दो स्थानों पर होती है और ये दो स्थान जो हैं वो आपके मेघालय राज्य में स्थित हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा, हजारों बार ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में आया है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तो चेरापूंजी मासिनराम ये स्थित कहाँ पर है, तो मेघालय में स्थित है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ कदम बढ़ाते हैं।
प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये और परीक्षाओं में देखने को बहुत बार मिला है, तो वहाँ से हमने कवर किया है। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में ये आया हुआ था। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है बिहार। तो कहाँ पर है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है ए, यानी कि मणिपुर में स्थित है विश्व का सबसे एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो पूरी जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। लोकटक झील भी आपकी मणिपुर में स्थित है। तो दो जानकारी आपको मिल गई एक ही प्रश्न में। कैबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में, और लोकटक झील भी कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में ही स्थित है। ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकटक झील के ऊपर ही बना है, इसलिए इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये है आपका प्रश्न नंबर 5। एक सींग वाले गैंडे के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ऑप्शन ए है दुधवा नेशनल पार्क, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा यहाँ पर प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। इसका आंसर सी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो पूरी जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़े अलग टाइप के ये राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनके ऊपर आप गौर नहीं करते हैं, और यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अब देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को देख करके आपको एक ही गाना याद आएगा, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्योंकि अभी तक आपको बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न पूछे जाते थे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अब आपसे कुछ अलग प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो पूरी जानकारी आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। मुख्यमंत्री का नाम आप जरूर याद रखिए क्योंकि ये अभी चर्चा में बने हुए हैं पेमा खांडू, तो इनसे प्रश्न आपका आ सकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो आइए जानते हैं इसका आंसर और डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी। इसका आंसर बी, यानी कि सिक्किम में पाया जाता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और साथ ही साथ में जो कंचनजंगा चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, वो सिक्किम राज्य में ही स्थित है, जिसे K2 गॉडविन ऑस्टिन भी हम कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। तो कहाँ पर स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ए, यानी कि बिहार में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो पूरी जानकारी आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। बिहार की राजधानी है पटना और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। एक बार हमने आपसे बोला भी था कि नीतीश कुमार जी अगर हमारी वीडियो सुन रहे हों तो पटना की साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर पटना सबसे नीचे आया है साफ़ सफाई में। तो उम्मीद करते हैं कि अब अच्छे कार्य वहाँ पर किए जाएंगे और पटना भी अपना स्थान जरूर ग्रहण करेगा और साफ़ सफाई में ऊपर अपना स्थान यहाँ पर लाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और कुछ नया प्रश्न है ये आपके लिए। बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए,
आंसर है इसका सी यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी है रांची। छोटा नागपुर का पठार जो है वो भी झारखंड में स्थित है। ये प्रश्न जो है MPPSC 2018 में पूछा गया था कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड राज्य में स्थित है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी आपका झारखंड राज्य में ही हो गया। राजधानी है रांची। रांची से कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, माही। भारतीय कप्तान, पूर्व कप्तान कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी रांची से ही बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। फेमस प्रश्न है मध्य प्रदेश व्यापम का। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है यानी कि मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। तो पूरी जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बताने वाले हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। इसे सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। भाई यहाँ से सोया प्रदेश का मतलब सोने वाला सोया नहीं है, मतलब कि सो जाओ ऐसा वाला सोया नहीं है। यहाँ पर सोयाबीन की अधिकायत की वजह से इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। राजधानी और मुख्यमंत्री हमने आपको बता ही दिए। एक मास्क अनेक जिंदगी इसी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो पर्यटन के लिए जो है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा को बनाया गया है। हमने आपको बताया था कि कैसे याद करना है। किसी होटल में जाएं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, ऐसा कोई गाना है तो वहाँ से आप याद करेंगे ये गोविंदा का गाना है और गोविंदा पर्यटन के यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। दिन भर अगर आप मध्य प्रदेश में घूमेंगे, शाम को होटल में जाएंगे तो होटल में एक ही गाना बजता हुआ सुनाई देगा। तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि गोविंदा यहाँ पर पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पन्ना टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, ये आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पूरी जानकारी आइए हम आपको बताते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया है। तो देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। इन दोनों टाइगर रिजर्व में व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। जी हाँ, लगातार चौथी बार यहाँ पर पहला स्थान लिया है। भाई ने एकदम अपना पहला स्थान जो है ना एकदम कुंडली मार के बैठ गया है। भाई पहला स्थान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है इंदौर। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे और साथ ही साथ में आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, आपकी डिफेंस के जो भी एग्जाम है, वहाँ पर ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा कि लगातार चौथी बार यहाँ पर किस स्टेट ने यहाँ पर पहला स्थान लिया है। तो मध्य प्रदेश ने लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने यहाँ पर पहला स्थान लिया है साफ सफाई में। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो बताइए कहाँ पर स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? आंसर है डी, यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और छत्तीसगढ़ के बारे में। बहुत सी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चली हैं, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं वो भी आपको दिमाग में रखना है। आइए देखते हैं। तो देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती एक नदी का नाम है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो इंद्रावती नदी के नाम पर ही यहाँ पर इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। तो देखिए, बुलटू के बोल जो ब्लूटूथ के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही थी, छत्तीसगढ़ की योजना है पढ़ाई तोहार पारा। तो ये भी छत्तीसगढ़ की योजना है, यानी पढ़ाई आपका अधिकार है। तो ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो भी हम साथ में कवर करते चलेंगे। एक बात आपको फिर से हम बता दें, इसी वीडियो के बीच में ही कहीं से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और उस प्रश्न का सही जवाब देने के बाद में कल आपका वीडियो में सबसे ऊपर नाम आएगा। आप यहाँ पर टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी दी गई है। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको पोल क्रिएट करते हैं। उस पोल में आप अपना 4 ऑप्शन दिया रहेगा। वहाँ पर आपको सही आंसर लगाने पर एकदम फूल पत्तियाँ सी ऊपर से गिरती हुई लगेंगी। एक क्विज टाइप की है वहाँ पर, जैसे KBC की क्विज नहीं होती है, 5 करोड़ जीत जाओ तो ऊपर से फूल पत्तियाँ गिरती हैं, और मतलब बहुत सारा ऐसा सिस्टम वहाँ पर भी किया गया है। तो कल हम पोल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए, ये प्रश्न कौन सा है? वही क्या से क्या हो गए देखते देखते वाला प्रश्न। राजाजी नेशनल पार्क का नाम
किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? अभी तक ये पूछा जाता था राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। सिंपल प्रश्न, आप आंसर लगा करके चले आते थे, लेकिन अब ये वो वाले प्रश्न हैं क्या से क्या हो गए देखते देखते वाले। ऑप्शन ए है राजा भारमल, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महाराणा प्रताप। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि सी राजा गोपालचारी के नाम पर यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। तो पूरी जानकारी देखते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। देखिए, राजाजी नेशनल पार्क का नाम सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया है। यह नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हमने उत्तराखंड के बारे में आपको पहले ही जानकारी दी है। एक सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पर बन रहा है जो कांच का बना होगा, यानी कि आप उस ब्रिज के ऊपर से चलेंगे तो नीचे नदी आपको दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप नदी के ऊपर चल रहे हैं। तो सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पर उत्तराखंड में ही बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके आगे आ रहा है, आइए देखते हैं। ग्रेट हिमालयन और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो पूरी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो ग्रेट हिमालयन रोड पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ग्रेट हिमालयन और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको दोबारा कवर किया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, दमदमा झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है दिल्ली, सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर स्थित है दमदमा झील? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि हरियाणा में स्थित है दमदमा झील। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा आपको आज मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आइए देख लेते हैं। दमदमा झील हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राजधानी है चंडीगढ़। देश की सबसे प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ ही है। अगर आप चंडीगढ़ में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। एक व्यवस्थित सिटी जो है वहाँ पर बनाई गई है। अब दूसरी व्यवस्थित सिटी बन रही है अमरावती। तो यहाँ पर चंडीगढ़ जो है ये बहुत ही प्लान्ड सिटी, एक तरह से यहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ पर इंजीनियर लोगों को बुलाया गया था इस सिटी को बसाने के लिए। तो बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधाएँ दी गई हैं चंडीगढ़ सिटी में। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 है, अराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है अराविकुलम नेशनल पार्क? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है यानी कि केरल राज्य में स्थित है अराविकुलम नेशनल पार्क। तो पूरी जानकारी इस नेशनल पार्क के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। अराविकुलम नेशनल पार्क केरल में स्थित है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? जी हाँ, सबसे पहले मानसून केरल राज्य में ही आता है, वहीं पर एंट्री करता है, उसके बाद भारत की तरफ आगे की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए कहाँ पर स्थित है नंदा देवी? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर सी, यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो पूरी जानकारी आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फूलों की घाटी, सस्पेंशन ब्रिज, उत्तराखंड की राजधानी, सारी जानकारी हम आपको प्रीवियस प्रश्न में दे चुके हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है यानी कि असम राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो पूरी जानकारी इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आइए देखते हैं। मानस नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। यह भूटान की मानस राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। देखिए, भूटान में भी एक मानस राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर असम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों आपस में सीमा साझा करते हैं। तो पूरी जानकारी और बताते हैं आपको हम मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कछुए और हिरण पाए जाते हैं। तो यही आपका आज का प्रश्न है कि कौन सा नेशनल पार्क भूटान से सीमा साझा करता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
कौन सा नेशनल पार्क भूटान राष्ट्र से सीमा साझा करता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कल की वीडियो में आपका नाम सबसे ऊपर आएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, संगाई हिरण जिन्हें डांसिंग डियर भी कहते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, ये वही प्रश्न क्या से क्या हो गए देखते देखते वाला प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। संगाई हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं? इन्हें डांसिंग डियर भी कहते हैं। ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं संगाई हिरण? इसका आंसर है ए, यानी कि मणिपुर में पाए जाते हैं संगाई हिरण, जिन्हें डांसिंग डियर कहते हैं। तो देखिए, संगाई हिरण प्रजाति मणिपुर में पाई जाती है, जो कि कैबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ हमने अभी आपको बताया था, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे कि एक जगह से कूदे और दूसरी जगह पर पहुँच गए, ठीक है। डांसिंग मतलब हमेशा डांस करते रहते हैं, तो डांसिंग डियर यहाँ पर इनको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर स्थित है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ए, यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जहाँ पर भी मलाई आपको देखने को मिल जाए, मुदुमलाई, अन्नामलाई, जो भी मलाई आपको देखने को मिल जाए, तो सीधे आप तमिलनाडु लगा करके आएंगे, क्योंकि मलाई ऐसे याद कर लीजिए ना। देखिए, तमिलनाडु में मान लीजिए नारियल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसा मान लीजिए, और नारियल में क्या होती है? मलाई होती है। कहीं आप नारियल का पानी पीने के लिए जाएंगे ना, तो उससे बोलेंगे भाई मलाई भी दे देना, तो मलाई वो नहीं निकालेगा आपके नारियल के उससे पानी, नारियल वाले में से, और पानी आपको दे देगा और आप मलाई निकाल के खा सकते हैं। तो नारियल में मलाई पाई जाती है, और नारियल कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि मुदुमलाई, अन्नामलाई कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। आइए देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। अन्नामलाई, नन्नामलाई ये सब तमिलनाडु में। देखिए, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है, मुदुमलाई, ठीक है। साथ ही साथ मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भी आपका तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। तो ये थी पूरी जानकारी। आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आपसे जो प्रश्न पूछा है वीडियो के बीच में, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। सारी की सारी जो है फ्री टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस चैनल में फ्री टेस्ट आपको दी जा रही है साइंस की, जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका लेवल अभी क्या है और आपको कितनी तैयारी और करनी है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो साइंस हो, वो पॉलिटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर चीज़ की टेस्ट आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगी, बाकायदा ट्रिक और कीवर्ड के साथ में। प्लेलिस्ट अलग अलग बना करके रख दी गई है, आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी टेस्ट लगाना हो आप वहाँ से लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मैथ की जो है क्लास शाम को 4 बजे अपलोड हो जाती है, तो आपको 4 बजे सक्सेस जंक्शन पर उपलब्ध रहना है। बहुत सी अच्छी अच्छी ट्रिक आपको हम दे रहे हैं, मात्र 2 सेकंड में कैसे कठिन से कठिन सवालों को सॉल्व करें, शाम को 4 बजे आज ज़रूर देखिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिलती रहेगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।